नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आई एम सॉरी कि वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। तो सबसे बड़ा कि मैं बिज़ी था, रीज़न यही है। तो वेल फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे निफ्टी पे देख सकते हो ना, तो निफ्टी 50 पे मैं आज लाइव था एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे 1400 लोगों ने लाइव वॉच किया मेरी स्ट्रीमिंग पे। ओके, एंड ये सब आप लोगों की ही बदौलत है, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने निफ्टी में क्या बोला था, मैंने कल की वीडियो में तो मैंने क्लियरली बताया था कि व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर 24,600 क्रॉस करेगा ना, तो 24,600 क्रॉस करने के बाद में हम सभी लोगों को अच्छा खासा जो है, हम सभी लोगों का अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएगा 24,650, और दूसरा टारगेट रहेगा 24,700 का। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कल का क्लोजिंग था ना 24,500 लेकर के, तो मैंने यहाँ पे बोला भी था कि 24,550 के अबव जाएगा तो 24,600 हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। एंड यस, मॉर्निंग में ही वो लेवल हिट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के तहत हम लोगों को यहाँ पे एंट्री लेना था। लेकिन क्या हुआ, 24,650 हिट नहीं हुआ, 24,636 या 638 मान के चलिए, 24,636 638 का यहाँ पे लास्ट हाई लगा। उसके बाद में आप देखोगे ना, तो उसके बाद में यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ, सो यहाँ पे मार्केट 24,588 पे स्टेबल हुआ है। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरे साथ आप लाइव जुड़ो। जब तक आप लाइव जुड़ोगे नहीं ना, अगर आप ट्रेड करते हो तो लाइव जुड़ो, तो आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले आप सीखो, पेपर ट्रेड में सीखो उस चीज़ को। ये नहीं कि आपने रियल पैसे उठाएं और डायरेक्टली मार्केट पर लगा दिए, तो फिर नुकसान होने से फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आप देखो, तो कल 16 तारीख है, तो 16 जुलाई को हम लोग क्या करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग कॉल ऑप्शन में कैसे एंट्री मारेंगे, तो कॉल ऑप्शन का यहाँ पे आप व्यू देख लो, 24,588। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24,650 अगर क्रॉस करेगा ना कल मार्केट में, अगर सी साइड मूवमेंट आएगा तो 24,650 अगर क्रॉस करेगा, अगर इसके अबव में जाएगा हमारा निफ्टी 50, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,700 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,750 का। तो ये चीज़ आप जान लो व्यूअर्स। देखो, नुकसान करने से बढ़िया है कि सीख लो, 1-2 महीने बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर ट्रेड करो। यार बिन मतलब के आप लोग रियल पैसे लगा के जब आप ट्रेड करने लगते हो ना, तो वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वही एक रीज़न है कि आप सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हो। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से एंट्री लेंगे। तो पुट ऑप्शन के बारे में तो मैं तो कहूँगा तो विवाद हो जाएगा, अभी तो भूलना ही बेटर रहेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं। 24,450 ये आप देख लो। ओके, 24,500 नहीं, 24,450 जब टूटेगा तभी एंट्री मारना है। मान के चलो गैप अप में ओपन हो गया मार्केट, कहाँ खुला, 24,550 पे हमारा निफ्टी खुला, तो 24,450 का टूटना बेहद ज़रूरी है भाई। अगर 24,450 नहीं टूटेगा, क्योंकि अब निफ्टी 18-19 हज़ार का इंडेक्स नहीं रह गया है, अब निफ्टी 24,000 का इंडेक्स। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जिस कदर अभी तेज़ी देखने को मिल रहा है ना, निफ्टी कहीं 30,000 पार ना हो जाए इसी साल, तो यहाँ पे आपको वो लेवल कंसीडर करना पड़ेगा। जब 24,450 के नीचे जाएगा ना, तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 24,400 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना व्यूअर्स, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,350 का। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला टारगेट है 24,400 का, दूसरा टारगेट है यहाँ पे 24,350 का। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में जानेंगे कि कल क्या हो सकता है क्या नहीं। और फिर आप लोगों को तो पता भी है कि एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी का मैनेज होगा। ओके, तो मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। आप देखो तो सही मार्केट में, ये तो अभी कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा भी चालू है मार्केट में, ठीक ना। किसके अंदर कितना क्षमता है स्टेबिलिटी लाने की, कितना क्षमता है कि वो मार्केट को देख सके एक लेवल पे साइडवेज होते हुए। आइए बैंक निफ्टी में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, बैंक निफ्टी में मैं ये चीज़ें पता है बार बार बोला हूँ आप सभी लोगों को। क्या बोला हूँ कि अगर याद रखो व्यूअर्स, अगर 54,500 क्रॉस करेगा ना, तो 54,500 क्रॉस करने के बाद में 54,600 का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे एक टारगेट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे हिट होते हुए हम सभी लोगों को दिखा। खैर कोई बात नहीं, वो अलग मुद्दा है, मैं इस पर अब चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अब बैंक निफ्टी का ग्राफ अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी भी सेम यहाँ पे निफ्टी 50 के जैसा रहा। जो 52,600 के बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इन प्रॉफिट बुकिंग होते होते 52,400 तक हमारा मार्केट यहाँ पे आ रहा था। ओके,
अब मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन करना नहीं है। तो 16 को देखो, 16 को क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में, कल क्या होगा, कल के बारे में आप यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को नोटिस कर लो। सबसे पहले बात करेंगे कॉल ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो मान के चलो अगर बैंक निफ्टी गैप अप में ओपन होगा तो यहाँ पे 52,550 52,600 में ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे यही करना है, 52,600 का हम सभी लोगों को वेट करना है। अगर ये लेवल क्रॉस कर जाएगा ना तो पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 52,700 और दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 52,800 का। ओके, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन पे आप लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पे अच्छे से जान लो। 52,484, बट 52,000 का टूटना बेहद ज़रूरी है व्यूवर्स। 52,000 टूटेगा तभी आप 52,200 भूल जाओ, 52,300 400 सब भूल जाओ। 52,000 टूटेगा तभी हम लोग पुट ऑप्शन में एंट्री मारेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 51,900 का और दूसरा टारगेट रहेगा 51,800 का। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस करो, इन लेवल्स को आप सीखो। अगर इन लेवल्स को आप निकालना, अगर आप जिस दिन इन लेवल्स को निकालना जान जाओगे ना तो समझ जाओ कि आधा ट्रेडिंग तो आपको वैसे ही आ गया। लेकिन यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हो, आप उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हो। भाई उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस चीज़ को समझोगे नहीं, उस चीज़ को जानोगे नहीं, तो आगे चल के कैसे क्या होगा, आप लोग मुझे इस बात का जवाब दो। ठीक है व्यूवर्स, मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप उस चीज़ को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो कैसे क्या होगा। खैर अब मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ नहीं। आई होप बैंक निफ्टी में मैंने दोनों टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा, कल के मार्केट के बारे में, ट्यूसडे के बारे में। और आप सभी लोगों को मालूम है कि 17 को मार्केट क्लोज है, 18 को मार्केट ओपन होगा। तो फिर 18 को देखेंगे कि मार्केट में क्या होगा क्या नहीं। तो वोलेटिलिटी अभी बना रहेगा, एक दिन मार्केट क्लोज रहेगा तो अगले दिन हो सकेगा तो और मूवमेंट आएगा मार्केट में। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।